NH 4 लेन प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। फ्लाई ओवर को आज ही मैंने नितिन गडकरी जी से टेंडर के लिए कहा है कि चुनाव के आचार संहिता के पहले जो बेगूसराय में फ्लाई ओवर बनना है, तपस्या से लेकर के जेल तक वो उसका टेंडर हो जाए। बड़ी गाड़ियां, इंजीनियर कहता कि अगर बड़ी गाड़ी चलने देंगे तो टूट जाएगा, रेलवे ने मना किया है। नमस्कार। चुनाव आ गया है तो बार बार आपके सामने आना पड़ेगा। अब विश्लेषण से हट करके वो खबरें भी आप तक पहुंचानी होगी जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक खबर हमारे पास जैसे ही आया, हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। गिरिराज सिंह, जी हाँ, ये नाम सुनते ही आपको याद आ जाता होगा वो व्यक्ति जो बड़ी टीक रखता है और अपनी बातों से टिका रहता है। इतना ही नहीं, हिंदुत्व की बात हो, लोगों को हड़काने की बात हो और अपनी बातों से अग्नि वर्षा करने की बात हो, तो ये शख्स बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं और अपनी बातों को अपने ही अंदाज में कहने के लिए भी जाने माने राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर चुनाव की बात करें तो 2014 में इन्हें अवसर मिला और इन्होंने फतह करके किला दिखाया। 2019 में भी स्थान परिवर्तन हुआ, बहुत सारे झमेले हुए। उसके बाद से पुनः इन्होंने बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करके अपनी पार्टी को 17 में 17 100% के लिए तैयार कर लिया। अब गिरिराज सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रालय मिलने के बाद गायब नजर आ रहे थे। तो तस्वीरें तो यहाँ तक छपी थी, पोस्टर लगे हुए थे कि गिरिराज सिंह गायब हैं, लेकिन गिरिराज सिंह गायब नहीं है। गिरिराज सिंह वो मिसाइल हैं जिन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती रही है। एक बार फिर से चुनाव आ गए हैं तो गिरिराज सिंह भी आ गए हैं, और गिरिराज सिंह इस छोटे मोटे रूप में नहीं आए हैं। आज से 4-5 दिन पहले भी गिरिराज सिंह पटना आए थे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के लोगों को आने से पहले, जेपी नड्डा के आने से पहले, देवेंद्र फडणवीस के आने से पहले, भूपेंद्र यादव के आने से पहले रास्ता क्लियर कर दिया है। रास्ता उन्होंने इस तरह से क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस इंतजार में थी कि अब क्या होगा। इसी के लिए जाने भी जाते हैं गिरिराज सिंह। एक बार फिर से उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई है। काफी लंबे अंतराल के बाद उनके मुंह पर टेप हटाया गया है और वो शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बिहार और बेगूसराय की जनता को बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार का विकास सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम है प्रधान सेवक। देश के प्रधान सेवक कौन है सभी जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष हैं और बिहार को अगर विकास के रास्ते जाना है तो एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कई सड़कों का जिक्र किया जिसको लेकर के चुनाव से पहले उन्होंने आग्रह किया है कि आचार संहिता लगने से पहले उन सड़कों का टेंडर कम से कम हो जाए, जिससे कि सड़कों के बनने का रास्ता साफ हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव आए हैं तो बहुत सारे सौगात भी आ रहे हैं। सौगात तो खुद प्रधान सेवक भी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच में गिरिराज सिंह अपने ही अंदाज में किस तरह से बात कर रहे हैं, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप देख सकते हैं। और देख करके आप भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि चुनाव में करने के लिए तो सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि देखिए भारत लाइव, इंजॉय कीजिए। और जिस दिन आपका नंबर आएगा वोट देने का, उस दिन हाथ में काला टीका लगवा करके वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आखिर लोकतंत्र को तो जीवित रखना है ना। तो सुनिए क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। के लिए कर सकते हैं। NH 4 लेन प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया। फ्लाई ओवर को आज ही मैंने नितिन गडकरी जी से टेंडर के लिए कहा है कि चुनाव के आचार संहिता के पहले जो बेगूसराय में फ्लाई ओवर बनना है, तपस्या से लेकर के जेल तक वो उसका टेंडर हो ही जाएगा। चाहे पुल का हो, चाहे सबसे बड़ा बरौनी खाद, मैंने खाद का कारखाना कई बार बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूंगा, शिलापट पे नाम लिखाया कि अब होगा, और शिलापट राह देखते रहा कि इस शिलापट का फिर से लोकार्पण कब होगा।
लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, उन्होंने शुरुआत भी की है और इसका शिलान्यास के बाद इसका लोकार्पण भी फर्टिलाइजर का करेंगे। ये फर्टिलाइजर बेगूसराय के लिए एक मील का पत्थर होगा, ये 4 लेन एक मील का पत्थर होगा। ये पुल हथदा में कब श्री बाबू ने बनाया, आज गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां नहीं चल रही है, लोग शिकायत करने आते कि बड़ी गाड़ियां, इंजीनियर कहता कि अगर बड़ी गाड़ी चलने देंगे तो टूट जाएगा, रेलवे ने मना किया है। बगल में एक पैरेलल पुल का भी हुआ है। तो हमारा फर्ज है, हम विकास में आपका सहयोगी बने, आपके प्रतिनिधि हैं, तो मैं पुल का काम करूं, विकास और जनता के बीच मैं पुल का काम कर रहा हूं और करते रहूंगा। ये चारों रोड आपने देख लिया है कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। अब खबरों का सिलसिला तो यहाँ चलता ही रहता है, फिर मिलते हैं, क्योंकि अब तो बार बार आपसे मुलाकात होगी, चुनाव है ना। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।